जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपको लॉस हो जाता है या फिर प्रॉफिट भी हो जाता है तो क्या आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना ज़रूरी है, या फिर आप बोलें स्पेसिफिकली आपको लॉस ही हो गया है और उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे क्योंकि आप उसका बेनिफिट लेना चाहेंगे आगे आने वाले टाइम में, आगे जो भी फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा तो उसमें उसका बेनिफिट उठाने के लिए आप चाहेंगे कि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि मुझे लॉस हो गया, कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाना ज़रूरी है, कंपलसरी है, मुझे टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, तभी मैं टैक्स जो है ये लॉस है कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका यही कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला हूँ। बट इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने से पहले एक बार मैंने जो ITR 3 है आपको लॉस हो जाता है उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें और अपनी ITR को आप फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट जो एप्लीकेबल होता है, उस केस में आपको टर्नओवर की लिमिट देखनी है और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ से क्रॉस कर जाता है, केवल उसी कंडीशन में आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ बताई गई है टैक्स ऑडिट करवाने के लिए। अगर आप ये टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं कैसे आप करेंगे टर्नओवर की कैलकुलेशन को तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लेंगे कि टर्नओवर की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है अगर आपको लॉस हो जाता है। सबसे पहले तो देखिए, टैक्स ऑडिट तो मैंने आपको बता दिया, 10 करोड़ की लिमिट अगर क्रॉस करेगी तो करवाना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ की लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। दूसरा, जब भी आपको लॉस हो, आप ध्यान रखें, आप कभी भी सेक्शन 44AD ITR 4 जहाँ फाइल की जाती है या ITR 3 के अंदर भी ऑप्शन आ जाता है, आप 44AD के अंदर अपनी ITR को फाइल ना करें क्योंकि 44AD के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना ही करना है। तो यहाँ तो हम लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट क्यों डिक्लेयर करेंगे। तो वहाँ पर अगर आप 44AD चूज़ कर लेते हैं और मिनिमम 6% प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर करेंगे तब भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। तो इसलिए 44AD कभी ना फाइल करें, आप केवल जो है सिंपल ITR फाइल करें, ITR 3 अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लें। टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 10 करोड़ की लिमिट आपकी क्रॉस नहीं करती है। कुछ चीज़ें आपको और ध्यान ये रखनी पड़ेंगी, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी ITR 3 जो है आपको ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करनी पड़ेगी। तो 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट थी, बट वो बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉसेस को तो 15 सितंबर 2025 से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ज़रूर फाइल कर लें। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कहलाता है, एफ&ओ का लॉस, तो इसको आप सही तरीके से रिपोर्ट करें, सही ITR का फॉर्म जो है वो चूज़ करें, जो कि ITR 3 ही है इसके लिए फॉर्म, और अपनी ITR को फाइल कर लें। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका ये जो कन्फ्यूज़न था वो ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि मुझे कौन सी ITR फाइल करनी पड़ेगी लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, या टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है। थैंक यू वेरी मच।